कल हम लोग चैप्टर 2 एक रिलेशन का एक एक्सरसाइज खत्म कर लिए थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका सेकंड एक्सरसाइज लिखेगा, कुछ थ्योरम प्रूविंग है, थ्योरम प्रूविंग करना है। ध्यान से क्या क्या सवाल है, किस प्रकार से थ्योरम प्रूविंग लिखेगा। दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला चीज है, एक जो थ्योरम प्रूविंग किया जा सकता है वो बाई थ्योरी द्वारा, बाई अलजेब्रा एबीसीडी मान के किया जाता है। दूसरा चीज यहाँ पर है कि हम लोग थ्योरम का प्रूविंग बाई एग्जांपल मेथड, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, थ्योरम क्या आ गया प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग सबसे बेसिक बता, सबसे आसान जो चीज है वो आराम से क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बनाएंगे। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से उसको एलएचएस बराबर आरएचएस, उससे सारा थ्योरम प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये चीज भी जो पढ़ाने जा रहे अभी, यह एनसीईआरटी से डिलीटेड है, हटाया हुआ चीज है। इसको इतना कैसे खाया हुआ है? एग्जाम में नहीं आएगा, जो बोल दिए वही आएगा, जो नहीं बोले नहीं आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, बात नहीं करेंगे, ध्यान से एक्सरसाइज 2B ध्यान सुनेगा। पहले क्या, और इसमें कोई नया चीज नहीं है, हम जस्ट बनाए भी हैं। ध्यान सुनेगा क्या करता है। पहला, फॉर एनी सेट ए बी एंड सी, प्रूव दैट फर्स्ट में ए इंटू बी यूनियन सी बराबर ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। ध्यान से पहले बात नहीं करेंगे। कहता है फॉर एनी सेट ए बी एंड सी, संसार में ए बी सी कोई सेट हो, ए बी सी कोई भी सेट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला एनी सेट, नहीं कि कोई भी सेट हो सकता है। प्रूव दैट, प्रूव करिए कि ए का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, किसके साथ करेंगे, बी यूनियन सी के साथ। ए का किसके साथ करेंगे, बी यूनियन सी का। इसका जो मान रहेगा वो ए इंटू बी का जब निकालेंगे यूनियन किसके साथ, ए इंटू सी के साथ, उन दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। तो हमने कहते कि दो को आप यूनियन निकाल कर और तब ए से मल्टीप्लाई करिए, या ए का बी में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ए का सी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तब दोनों क्या निकाले, यूनियन। दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। या इसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं बांटने का नियम। कैसे, ध्यान सुनिएगा, कैसे बांट रहे हैं। मान लेते भाई हम स्वार्थी लोग हैं, लेकिन अभी तो सारे खाली बांटे होंगे, ध्यान सुनिएगा। ए इंटू है कि नहीं है, ए इंटू ब्रैकेट खुलेगा, किसके साथ जाएगा, बी के साथ, और किसके साथ, सी के साथ। ए इंटू बी, और बीच में कहा था यूनियन, यूनियन 10 का 10, फिर ए इंटू किसके साथ, सी के साथ। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बोलते बांटने का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। इसी को प्रूव करना है। तो देखिएगा, प्रूव करने के लिए अगर हम वेरिएबल या बाय थ्योरी करेंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा और समझ में जल्दी नहीं आएगा। सबसे बेस्ट मेथड है एग्जाम्पल मानकर करेंगे। संसार में कोई भी सेट बोला है, हम लोग 3 सेट मान लेंगे, लेट कर लेंगे ए बी सी। कोई जरूरी कि जो हम मान रहे वही आप भी मानेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से कोई भी मान सकते हैं। लेट कर लिया ए बराबर, आप जितना छोटा मानेगा उतना जल्दी प्रूव होगा, बड़ा मानेगा तो बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए ना। पहले मान लीजिए ए मान ली 4 को, बी मान ली 3 को, तो 4 दिया 12 को लिमिट बनेगा नहीं बनेगा। तो जितना छोटा मानिए ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कैपेसिटी भी डिपेंड करेगा। समझ गए। पहले तो ये ए मान रहे, ए में कौन कौन एलिमेंट मान ले, आप लोग बताइए क्या मान ले, ए और बी मान लेते, ठीक है। कोई दिक्कत क्या था। चलिए सेट बी है, सेट बी में क्या मान ले, बी और सी। क्या मान ले, बी और सी, हो कोई दिक्कत नहीं है। सेट सी में क्या मान ले, सी और डी। क्या मान ले, सी और डी, सी और डी, हो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी और डी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी मान ली जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम ए बी सी माने या 1 2 3 4 माने या ई एफ जी, कुछ भी उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए, सेट बी, सेट सी आ गया। अब हम लोग को निकालना है एलएचएस, और क्या निकालना है, आरएचएस। ध्यान से कीजिएगा, एलएचएस में क्या करता है, ए का प्रोडक्ट करना होगा, किसके साथ करना होगा, ए तो दिया हुआ है ना, क्या चीज बच गया, तो पहले कहाँ निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे हम लोग बी यूनियन सी। ध्यान से देखिएगा, बी और सी दिख रहा है, क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन मतलब क्या आता है, दोनों को, दोनों के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे। बी में कौन कौन एलिमेंट है,
बी और सी। और सी में कौन कौन है? सी और डी। तो सी तो लिखा हुआ है जी। हम जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं, एक सदिक उसको नहीं लिख सकते। तो सी तो लिखा हुआ है, क्या बच गया? डी। मतलब कह सकते हैं कि बी यूनियन सी में बी सी डी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? और अब हम लोग निकाल सकते हैं एलएचएस। क्या निकाल सकते हैं? एलएचएस कहता है कि ए का इंटू करे किसके साथ? सी के साथ। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कौन कौन? ए और बी इंटू और बी यूनियन सी दिया हुआ है, निकाले ना? क्या है? बी सी और डी। और दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा? बनेगा जोड़ा ना? ए उठेगा तो किसके साथ जाएगा? ए जाएगा बी के साथ, तो ए कॉमा बी। फिर ए जाएगा सी के साथ, फिर ए जाएगा बी के साथ, वो दिक्कत है तक। फिर बी किसके साथ जाएगा? बी के साथ। बी और बी आ गया। फिर बी जाएगा सी के साथ और बी जाएगा बी के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? एलएचएस निकल गया। अब क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, उसी प्रकार आरएचएस जब निकालना है, आरएचएस देखो ध्यान से क्या करता है? ए इंटू बी और ए इंटू सी का क्या निकालना है? ये बताइए। सबसे पहले तो ब्रैकेट में काम करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? तो पहले क्या निकालना होगा? पहले निकालेंगे ए इंटू बी। ए दिख रहा है आपको? ए और बी दिख रहा है आपको? ये दोनों का इंटू कर सकते हैं। ए किसके साथ? ए और बी आएगा, ए और सी। फिर बी जाएगा बी के साथ और बी जाएगा सी। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद फिर चलेंगे ए इंटू सी। ए में आपका है ए और बी और सी में कौन कौन है? सी और डी। करेंगे मल्टीप्लाई। ए जाएगा सी के साथ, ए और बी जाएगा तो बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आरएचएस कहता है कि हमें निकालना है ए इंटू बी का। क्या निकालना है? यूनियन किसके साथ? इन है। ए इंटू बी दिख रहा है यहाँ पर, ए इंटू सी दिख रहा है यहाँ पर। दोनों का निकालना क्या है? यूनियन। यूनियन मतलब दोनों एलिमेंट को मिला, उसका कोई मिला, इसका भी। उसका क्या है? ए और बी। और उसके बाद बी और सी। यहाँ मिलाएंगे ए और सी, लिखा हुआ है ना? ए और डी। फिर आ जाएगा बी और सी लिखा हुआ है, बी और सी लिखा हुआ है। फिर क्या बच गया? वो देखो यहाँ तक देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 देखिएगा तो ए कुमा बी यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी ए कुमा बी है कि नहीं है? यहाँ पे ए कुमा सी तो वहाँ पर भी है कि नहीं है? यहाँ ए कुमा डी है तो वहाँ पर ए कुमा डी है कि नहीं है? समझ गया? तो कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से जहाँ यूनियन है वहाँ गौरिया इंटरसेक्शन, तो ये बनेगा, बन जाएगा। चलिए इसको लिखिए, ये तो बनी जाएगा। तीसरा बना के दिखाइए आपको। हाँ जी, चलिए यहाँ से लिया ना। थर्ड कहता है ए का प्रोडक्ट करना है किसके साथ? बी माइनस सी के साथ। इसका जो मान रहेगा वो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के बराबर है। ये बताइए ए का करना है प्रोडक्ट किसके साथ? बी माइनस सी। बताइए बी माइनस सी दिया हुआ है? नहीं दिया, निकालना पड़ेगा ना। देयरफॉर पहले निकालेंगे बी माइनस सी। ये बताइए बी में कौन कौन एलिमेंट था? बी और सी में कौन सा एलिमेंट था? सी और भिन्न है। और दिक्कत क्या था? बताइए दो सेट का डिफरेंस निकालने का तरीका बता है। दो सेट का डिफरेंस निकालता है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन मिले उसको पहला से हटा।
दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? कौन कौन है? सी हटा देंगे। सी किससे हटाएंगे? इधर हटा दें, क्या बचेगा? बी। यानी कहने का अर्थ है कि बी माइनस सी में सी पॉजिटिव क्या बचेगा? आया कि नहीं आया? अब निकाल सकते हैं एलएचएस। ए का इंटू करना है बी माइनस सी के साथ करना है। ए में था एलिमेंट ए और बी, बात नहीं करेंगे। अब इसमें सी पॉजिटिव भी आ गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक किसके साथ और ए। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे गया? ए गया बी के साथ, अब फिर बी गया सी, दोनों नहीं गया। हाँ वो खत्म हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो पहला सुना है ना, उससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो कॉमन इससे गिरा लीजिए बस। अब क्या निकालेंगे? आरएचएस क्या कहता है? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये बताइए, ए इंटू बी निकाला हुआ है या ए इंटू सी निकाला हुआ है? सामने कहोगे जी, दोनों तो निकाला हुआ है। अब हमें क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस। माइनस मतलब जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। सबका ठीक है ना? ए इंटू सी दिख रहा है और ए इंटू सी और ए इंटू बी दिख रहा है। दोनों में पहले कॉमन एलिमेंट सेम एलिमेंट कौन कौन है? देख के बताइए। ए सी और है कि नहीं है? तो ए सी और बी सी हटा देंगे। ए सी और बी सी किससे हटाएंगे? पहला सेट में कौन है? ए इंटू बी से ए सी और बी सी हटा देंगे तो क्या बचेगा? ए बी और बी। ये हो गया। और ध्यान से ये क्या एलएचएस बराबर देयरफॉर एलएचएस बराबर आया? कोई दिक्कत क्या था? सब क्या गया था? कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पैक्टिव सेट। ए और बी नॉन इम्पैक्टिव सेट है, मतलब दो ऐसा सेट है जिसमें खाली एलिमेंट नहीं है, मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट है, चाहे एक दो कोई दो भी दो है। और तो प्रूव करना है, ध्यान से तब कहता है उसका, ये कहता है ये होना चाहिए, तब कंक्लूजन ये है। और कहता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, बी सिंप्लाइज ए इक्वल टू बी। कहता है कि यदि दो सेट ए और बी दोनों आपस में क्या है? बराबर। ए और बी दोनों आपस में क्या है? बराबर। तब जाकर ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में क्या होगा? बराबर। ये तो कहानी हम कल भी साफ साफ बताए थे कि संख्या का मल्टीप्लाई और सेट का मल्टीप्लाई अलग अलग होता है। संख्या में 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों बराबर होता है, लेकिन सेट के मल्टीप्लाई में बराबर नहीं होता है। तो बताया था कि ए इंटू बी और बी इंटू बराबर नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बराबर है। ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर है। बराबर कब हुआ होगा? जब दोनों सेट ए और बी आपस में क्या होगा? बराबर। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। जो एलिमेंट सेट ए में होगा वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इसमें दो कंक्लूजन। अगर मान लीजिए कि ए और बी दो बराबर सेट है, इक्वल सेट है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होगा। यहाँ तक उल्टा केस, अगर मान लीजिए कि हम ए इंटू बी कर रहे हैं और बी इंटू ए कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो सेट आपस में क्या होगा? इक्वल। सेट आपस में क्या होगा? इक्वल। अन्यथा अगर ये बराबर नहीं है तो सेट इक्वल नहीं होगा। समझिए पहले तो हमें जब प्रूव करना है तो ध्यान से लेके बोला कि ए बराबर बी प्रूव करना है, तो वैसा ही सेट मानेंगे जो ए बराबर आपस में क्या आ जाए? बी। समझो पहले, ताकि हम जब ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें, दोनों का मान आपस में क्या चाहिए? बराबर। अगर ए और बी हम अगर अलग अलग मान लेंगे तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं। अब बराबर नहीं आएगा तो ये प्रूव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कहीं ए सेट, कोई सेट नहीं बोला गया है, कुछ सेट के लिए वैसे सेट जो ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों बराबर है, तब जाकर दोनों आपस में क्या होगा? समझ गए पहले? तो यहाँ पर दो सेट वैसा सेट मानेंगे जो ए और बी आपस में क्या हो? बराबर लेना। मान लेते हैं, लीड कर लेते हैं ए में 1 और 2, क्या मान लेते हैं? और बी में मान लेते हैं 1 और 2। तो ध्यान से देखिए, इसका जब ए इंटू बी निकालेंगे और बी इंटू ए निकालेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन पूरा करना चाहिए, तब नहीं देखेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, निकालते हैं ए इंटू बी।
ए इंटू बी, ए में 1 और 2 और बी में आ जाएगा 1 और 2। करेंगे मल्टीप्लाई 1 किसके साथ, 1 किसके साथ, ये 2 जाएगा ना, और फिर आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तक। उसके बाद निकालेंगे बी इंटू ए, बी में 1 2 और ए में भी आ जाएगा 1 2। ध्यान सीखिएगा 1 किसके साथ, फिर 1 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 1 के साथ और 2 जाएगा 2 के साथ। देखिए तो a इंटू बी का मान और b इंटू ए का मान, दोनों का मान बराबर है। तो बराबर कब होगा, जब a और b आपस में क्या होगा, बराबर। अगर एक हम 3 कह देंगे तो बराबर हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तब कह सकते हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये तभी है जब a बराबर आपका क्या होगा, b। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। फोर्थ और फर्स्ट कहता है इफ ए सबसेट टू बी, एक क्या चीज का साइन है, ए सबसेट टू बी। ऐसा मानना पड़ेगा कि यदि ए किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का। तो प्रूव करिए कि ए इंटू सी, ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू सी। यानी ए इंटू सी का जो एलिमेंट होगा वो किसमें होगा, फॉर एनी सेट सी, सी को भी सेट से कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों अलग है, अभी अलग है। कहता है इन दोनों का मानने का तरीका अलग होगा, अब इसका मानने का तरीका अलग होगा। सी कोई भी सेट है, फॉर एनी सेट सी, यानी सी कोई सेट से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन ए बी से माने मतलब है। कह रहा है कि ए बी का क्या होना चाहिए, तो ए का सब एलिमेंट बी में रहेगा तभी ना बनेगा। तो ध्यान से कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए का सब एलिमेंट किसमें है, बी में। और कोई सेट सी तीसरा सेट कोई मान लिया, कोई मान लिया, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि बोला कि एनी सेट सी कोई मान लिया। और तब जब जाकर हम ए इंटू सी निकाल रहे हैं और बी इंटू सी निकाल रहे हैं तो देख रहेंगे कि ए इंटू जो सी है इसका हर एक एलिमेंट बी इंटू सी में मिलेगा। तब जब कहेंगे कि ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मानने का तरीका ध्यान से सुनिए, पहले ये कंडीशन को पूरा करना चाहिए। पहले माने से इस प्रकार से लेट कर लेते हैं ए में पहला सेट माने तो कुछ माने कोई दिक्कत नहीं है। क्या मान ले, 1 और 2, क्या मान लिए, 1 और 2। अब ध्यान से बी मान रहे हैं, बी में क्या माने, क्या माने, 1 2 3 4 ही माने। अगर सपोज करिए अगर क्या हम मानते हैं 2 3 माने, क्या मानते हैं, तो ध्यान सुनिएगा गलत हो जाए। कैसे, कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट किसमें आना चाहिए, 2 तो मिल गया लेकिन 1 मिला, गलती नहीं हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा बी में जब भी मानेंगे तो ए का एलिमेंट आना ही चाहिए, मतलब 1 और 2 एक्स्ट्रा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया। और सी मानना है तो बोला है फॉर एनी सेट सी, सी को भी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए करा में 4 तो 1 2 भी मान सकते थे, 4 5 9 10 ये भी कुछ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक मान लिए। अब देखते हैं कि ए इंटू सी निकालेंगे और बी इंटू सी। ध्यान से देयरफॉर ए इंटू सी, ए इंटू सी। ए में कौन कौन है जी, और सी में कौन है, इन है। 1 जाए किसके साथ, फिर 1 फिर 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा, निकल गया। फिर निकालेंगे हम लोग कौन सा, बी इंटू सी। ध्यान से तो बी में कौन कौन है, 1 2 3 और सी में कौन है, ध्यान से देखे तो बात नहीं करेंगे। 4 ध्यान से 1 जाएगा 4 के साथ ना, 1 4 1 5 2 4 इन है। अब नहीं, ध्यान से देखिए कहता है लास्ट में सब बोल देंगे, सुनिए भले ध्यान से। ए इंटू सी को देखिए और बी इंटू सी को। कहता है कि ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू सी। सबसेट कब होता है, क्या हर एक एलिमेंट, ये इसका सबसेट बोल रहा है तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, आ गया 1 5 2 4
एक सब का सब एलिमेंट काम आया कि नहीं आया? इसको कस कि ए इंटू सी जो है वो बी इंटू सी का क्या है? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट लिस्ट यहाँ पर बी सी प्लस ए इंटू सी इट सबसेट ऑफ बी इंटू सी। लिख